Good morning, dear students. मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र के टॉपिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि इसमें वे सभी आर्थिक सिद्धांत, अवधारणाएं, मॉडल्स तथा विधियां सम्मिलित होती हैं जो व्यावसायिक फर्मों के प्रबंधकों को निर्णय तथा भावी नियोजन में सहायक होती हैं। कुछ अर्थशास्त्री ऑपरेशंस रिसर्च की विभिन्न विधियों को भी इसकी विषय वस्तु में शामिल करते हैं। सामान्यतया आर्थिक विश्लेषण के निम्न पहलू इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। नंबर 1, मांग विश्लेषण या पूर्वानुमान। एक व्यावसायिक फर्म उत्पादन के साधनों को ऐसी वस्तुओं में बदलने का कार्य करती है जिन्हें बाजार में मुद्रा के बदले बेचा जा सके। फर्म अनिश्चितता के वातावरण में भावी पूर्वानुमानों के आधार पर ही कार्य करती है। फर्म अनिश्चितता के वातावरण में भावी पूर्वानुमानों के आधार पर कार्य करती है। प्रबंधकों के निर्णय मांग के सही अनुमानों पर निर्भर करते हैं। प्रबंधकों के लिए फर्म की उत्पादन सारणियों का निर्धारण करने तथा उत्पादन के साधनों को उत्पादन कार्य में प्रयुक्त करने से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक है कि भावी विक्रय के सही पूर्वानुमान लगाए जाएं। भावी विक्रय पूर्वानुमान फर्म के प्रबंधकों को फर्म की बाजार में स्थिति बनाए रखने, सुदृढ़ करने अथवा लाभ बढ़ाने में मार्गदर्शन करते हैं। मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान प्रबंध के निर्णय तथा भावी नियोजन में सहायक होते हैं। मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि फर्म को वस्तु विशेष की बाजार में वर्तमान में औसतन कितनी मांग है, यह मांग किन किन तत्वों से प्रभावित होती है, बाजार में वस्तु के कौन कौन से स्थानापन्न उपलब्ध हैं तथा वस्तु विशेष की भावी मांग कितनी होगी। फर्म के मांग विश्लेषण में पूर्वानुमान संबंधी निर्णय सही होने पर फर्म अधिक लाभ कमाती है और गलत निर्णयों से उसको हानि उठानी पड़ती है। दूसरा है उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध। प्रत्येक फर्म किसी विशेष उत्पादन कार्य में लगी होती है, अतः उसे उत्पादन नियोजन एवं प्रबंध करना होता है। फर्म को अपने साधनों तथा उनसे उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को ध्यान में रखकर लाभदायक निर्णय करने होते हैं। अपने कौन से साधनों को कितनी मात्रा में कौन सी वस्तु के उत्पादन में लगाएं जिससे फर्म न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सके। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में उत्पादन कार्य का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। अल्पकालीन उत्पादन कार्य में उत्पादन के नियमों तथा दीर्घकालीन उत्पादन कार्य में पैमाने के प्रतिफल का विवेचन किया जाता है। नंबर 3, लागत विश्लेषण। प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण कार्य फर्म के लाभ को अधिकतम करने के लिए लागतों की व्याख्या करना तथा यथासंभव उनको नियंत्रित करना होता है। लागतें अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत आदि। इन विभिन्न लागतों को कम करके ही लाभ अधिक कमाया जा सकता है। लागतों को उसी समय कम किया जा सकता है जब लागतों की प्रवृत्ति तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में खोज एवं अनुसंधान कार्य किया जाए।
आर्थिक लागतों का विश्लेषण लाभ नियोजन तथा उचित मूल्य नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। लागत विश्लेषण के अंतर्गत लागत अवधारणाएं तथा वर्गीकरण एवं लागत व उत्पादन संबंध सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्षेत्र का जो भाग है मूल्य नीतियाँ एवं व्यवहार। मूल्य फर्म के लिए आगम होता है, अतः मूल्य का निर्धारण व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अंतर्गत बाजारों के विभिन्न प्रारूपों के मूल्य नीतियों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मूल्य पूर्वानुमानों का अध्ययन भी इसी का एक भाग होता है। विभेदात्मक मूल्य निर्धारण तथा विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं भी मूल्य निर्धारण संबंधी नीति एवं व्यवहार के अंतर्गत ही आती हैं। फर्म की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्य नीतियों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है लाभ प्रबंध, प्रॉफिट मैनेजमेंट। व्यावसायिक फर्मों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। दीर्घकाल में फर्म की सफलता का मापन लाभ के आधार पर ही होता है। लाभ आगम तथा लागतों पर निर्भर करता है। लागत तथा आगम अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें से कुछ कारक तो फर्म के लिए आंतरिक होते हैं और कुछ बाह्य। यदि भविष्य के बारे में फर्म को इन कारकों का सही ज्ञान होता है तो लाभ का विश्लेषण बहुत सरल होता है। परंतु फर्म अनिश्चितता के वातावरण में विभिन्न अनुमानों तथा आशाओं पर कार्य करती हैं, इसलिए लाभ का नियोजन एवं प्रबंध व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण और जटिल कार्य है। इसके अंतर्गत लाभ संबंधी धारणाओं, लाभ नियोजन विधियों, लाभ मापन तथा लागत नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी प्रबंध, कैपिटल मैनेजमेंट। व्यावसायिक फर्मों को समय समय पर पूंजी का विनियोजन करना होता है। पूंजी विनियोजन संबंधी निर्णयों में एक और भारी राशियों का प्रश्न होता है तथा दूसरी ओर इनमें एक बार विनियोजन कर देने के बाद निर्णयों को वापस परिवर्तित करना बहुत कठिन होता है। ये निर्णय सर्वोच्च स्तर पर ही किए जाते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पूंजी प्रबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें पूंजी की लागत, पूंजी पर लाभदेयता, प्रॉफिट रिटर्न एबिलिटी तथा विभिन्न परियोजनाओं में से उपयुक्त परियोजना या परियोजनाओं का चुनाव सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय सिद्धांत, डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी। प्रबंधकों को बहुत से निर्णय अनिश्चितता के वातावरण में लेने होते हैं। अनिश्चितताएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे मांग की अनिश्चितता, लागत की अनिश्चितता, पूंजी की अनिश्चितता आदि। इन अनिश्चितताओं के कारण निर्णय प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई है। अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने के लिए अनेक सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय विधियों का विकास किया गया है। आर्थिक विश्लेषण के यंत्रों को इस तरह से परिशोधित किया जा रहा है कि जिससे अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रक्रिया को तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा सके। अगला बिंदु है विक्रय प्रोत्साहन एवं व्यवरचना, सेल प्रमोशन एंड स्ट्रेटेजी। एक व्यावसायिक प्रबंध को विक्रय व्यवरचना के प्रति भी पर्याप्त ध्यान देना होता है। विक्रय लागतें विक्रय व्यवरचना पर निर्भर करती हैं। विक्रय व्यवरचना पर ही विक्रय की मात्रा निर्भर करती है। विक्रय प्रोत्साहन पर कितना व्यय किया जाए, विज्ञापन की मात्रा, आकार एवं प्रकार क्या हो, ये सब प्रबंधक को देखना होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में विक्रय लागतों, विक्रय प्रोत्साहन योजनाओं, विक्रय व्यवरचना एवं व्यवस्था का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का भाग है वो है अन्य। अन्य में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र मूलतः व्यष्टि मूलक स्वभाव का होता है, परंतु समष्टि अर्थशास्त्र भी पर्याप्त उपयोगी होता है। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न को भी शामिल किया जाता है: सरकार की आर्थिक नीतियाँ, जैसे राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, व्यापारिक, श्रम नीतियाँ फर्म के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अतः सरकार की प्रमुख आर्थिक नीतियों तथा उनके प्रभावों का फर्म के संदर्भ में अध्ययन व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या सामग्री होती है। समष्टिगत आर्थिक घटक। एक फर्म को
विभिन्न समष्टिगत आर्थिक घटक जैसे सामान्य मूल्य स्तर है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उपभोग है, विनियोग आदि भी प्रभावित करते हैं। इसलिए इनको भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में एक व्यावसायिक फर्म के सामने उपस्थित होने वाली विभिन्न अनिश्चितताओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ये मांग की अनिश्चितताएं, लागत की अनिश्चितताएं, आगम तथा मूल्य की अनिश्चितताएं तथा लाभ की अनिश्चितताएं होती हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म को इन अनिश्चितताओं का सामना करने तथा आवश्यक समायोजन करने का रास्ता सुझाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं परंपरागत अर्थशास्त्र में भिन्नताएं। अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों का व्यावसायिक फर्म की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। दूसरा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय है, जबकि अर्थशास्त्र का स्वभाव व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों ही प्रकार का होता है। नंबर 3, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में फर्म की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह व्यष्टि मूलक अध्ययन है, परंतु इसका संबंध व्यक्ति विशेष की समस्याओं से नहीं होता, जबकि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्ति तथा फर्म दोनों से ही होता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में लाभ सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है, परंतु वितरण के अन्य सिद्धांतों की इसमें विशेष उपयोगिता नहीं होती, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्र में वितरण के सभी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा धारणाएं व्यावहारिकता से दूर, मान्यता प्रधान तथा काल्पनिक होते हैं, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अवधारणाएं व्यावहारिक तथा फर्म के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, अतः अर्थशास्त्र अधिक व्यापक विषय है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र अधिक पुराना विषय है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र केवल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विकसित विषय है। अर्थशास्त्र की एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अधिक स्वीकृति है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की एक आदर्श विज्ञान के रूप में अधिक मान्यता है। अर्थशास्त्र वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव विषय अधिक होता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र निर्देशात्मक पर्सक्रिप्टिव विषय अधिक होता है। साथ ही अर्थशास्त्र के अंतर्गत कार्य क्षमता का मापन अधिकतम संतुष्टि एवं मानव कल्याण के आधार पर की जाती है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में यह मापन फर्म की लागत न्यूनतम होने तथा लाभ अधिकतम अर्थात कॉस्ट मिनिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के आधार पर की जाती है। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।